अपने पैर पे चला देता है और यहाँ तक कि मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर देता है। यह सुनकर मक्का के मौलवियों ने अपने 5 चमत्कारी पीरों को बाबा रामदेव के चमत्कारों के बारे में बताया। वह 5 पीर मक्का से रुणीचा बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आ पहुंचे। रास्ते में ही उन 5 पीर से बाबा रामदेव जी की मुलाकात हो गई। बाबा रामदेव जी को साधारण पुरुष समझकर उन 5 पीरों ने पूछा कि हे भाई, ये बाबा रामदेव कहाँ मिलेगा? हम बाबा रामदेव से मिलने आए हैं। यह सुनकर बाबा रामदेव ने उनसे रुणीचे आने का कारण पूछा तो 5 पीरों ने कहा कि हम रामदेव से मिलकर उसकी पिराई देखने आए हैं। सुना है वह बहुत ही चमत्कारी है। हम भी उसकी पिराई देखने के लिए मक्का से रुणीचा आए हैं। तो इस पर रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर 5 पीर बाबा को देखकर हंसने लगे और आपस में कहने लगे, यह साधारण सा आदमी कैसे एक पीर हो सकता है? बाबा रामदेव जी ने उन्हें अतिथि समझकर उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करने के लिए भी बिठाया। आसन पर बैठने के बाद एक पीर बोला, अरे हम तो खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए हैं। हम केवल उन्हीं कटोरों में भोजन करते हैं, इसके अलावा किसी बर्तन में खाना नहीं खाते हैं। आप अगर मक्का से वह कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव ने कहा कि मेरे यहाँ आए अतिथि को मैं बिना भोजन किए नहीं जाने देता, यह मेरा प्रण है। यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। दोस्तों, फिर बाबा रामदेव ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जिस पीर का जो कटोरा था वह उसके सामने आ गया। बाबा रामदेव के इस चमत्कार को देखकर सारे पीर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि मक्का यहाँ से कितनी दूर है, हम तो हमारे कटोरे मक्का में छोड़कर आए थे, तो यह यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? इसके बाद उन पीरों ने बाबा रामदेव जी से कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं और आज से आपको यह दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। दोस्तों, इस तरह बाबा रामदेव को पीर की उपाधि मिली। दोस्तों, एक बार बाबा रामदेव जी की पत्नी नेतलदे ने उनसे पूछा कि आप तो सिद्ध पुरुष हैं, तो कृपा करके बताएं कि मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र है जिसका नाम सादा रखा जाएगा। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज़ दी तो वह अपनी माता के गर्भ से ही बोल पड़ा और इस तरह रानी नेतलदे का संशय दूर हुआ। दोस्तों, मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा और उसने मन्नत मांगी कि यदि उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो वह अपने सामर्थ्य अनुसार बाबा रामदेव का मंदिर बनवाएगा। 9 महीने बाद ही उस सेठ को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो सेठ सेठानी कुछ धन संपत्ति को अपने साथ लेकर रुणीचा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके साथ एक लुटेरा भी यह कहकर साथ चलने लगा कि वह भी रुणीचा दर्शन करने के लिए जा रहा है। रास्ते में जब रात हो गई तो मौका मिलते ही उस लुटेरे ने सेठ सेठानी से सारी धन संपत्ति को छीन लिया और जाते समय सेठ की गर्दन को काटकर उसे मार डाला। सेठ की पत्नी विलाप करते हुए बाबा रामदेव जी को पुकारने लगी। उस अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी उसी समय घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गए। रामदेव जी के आते ही सेठ की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पति का सिर फिर से जोड़ने को कहा। बाबा रामदेव के चमत्कार की वजह से देखते ही देखते सेठ की गर्दन फिर से जुड़ गई और वह जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। उसके बाद सेठ दल्ला जी ने उसी स्थान पर बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर बनवाया। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ लोगों के साथ रुणीचा के लिए पैदल यात्रा कर रहा था। रास्ते में थकान की वजह से सभी लोग एक गांव में रात्रि का विश्राम करने के लिए रुक गए। कुछ घंटे आराम करने के बाद आधी रात को ही सभी लोग अंधे साधु को वहां छोड़कर आगे के लिए निकल गए। जब उस साधु की आंख खुली तो वह बिल्कुल अकेला था। इधर उधर भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और अपने अंधेपन को कोसते हुए बाबा रामदेव को याद करने लगा। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर बाबा रामदेव वहां पहुंच गए
और उसके सर पर अपने हाथों को रखकर उसकी आंखों की रोशनी को उजागर कर दिया और उस साधु को अपने दर्शन दिए। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह साधु वहीं रहने लगा और बाबा रामदेव के चरण चिन्हों को स्थापित करके उसकी पूजा करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि उसी स्थान पर उस साधु ने समाधि भी ले ली। दोस्तों, ये थे बाबा रामदेव के प्रमुख 5 पर्चे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही धार्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय बाबा रामदेव की।